अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सोबान हैदर और आज सेंटिनियल सोल प्लेटफॉर्म से मैं फ़ोटोशॉप की क्लास 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने फ़ोटोशॉप के बेसिक लेआउट के बारे में, इसके पैनल्स के बारे में और इसके बेसिक सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज जो टूल फ़ोटोशॉप का टूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पेन टूल। पेन टूल एक बहुत ही कमाल का टूल है। ये ना सिर्फ सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है बल्कि ये और भी काफ़ी मल्टीपर्पज़ यूजेस में इसको आप ला सकते हैं। सिलेक्शन के लिए ये मेरा मोस्ट फेवरेट टूल है क्योंकि ये ऑल राउंडर टूल है। ये आपकी तमाम जो शेप्स हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सिलेक्शन में, ये उसे कवर करता है। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पेन टूल हमारे पास टूल बार में, अगर आप इसे रो में देख रहे हैं तो ये यहाँ पे डॉश टूल के नीचे आपको नज़र आएगा। पेन टूल एक पेन की शेप, पेन की निब की शेप का होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पेन टूल को अगर आप इसके यहाँ छोटे से कॉर्नर पे क्लिक करें तो यहाँ इसके कुछ और भी ऑप्शंस मौजूद हैं, जैसे कि फ्रीडम पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल, डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल। आज हम इसके तमाम जो फीचर्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे और आप इसे किस किस तरीके से, किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेन टूल में आपको मैं इसके फ़ीचर्स में बताऊँ। इसके फ़ीचर बार में अगर आप देखें तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं शेप और पाथ के। शेप और पाथ में क्या डिफरेंस होता है? शेप जो है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्टिंग एंकर पॉइंट लगाते हैं, देन ये एंकर पॉइंट लगाया, उसके बाद यहाँ एक एंकर पॉइंट यहाँ, और देन यहाँ से लूप क्लोज कर दिया। अब हमारे पास ये जो एक डिज़ाइन बना है, ये जो एक शेप बनी है, ये एंकर पॉइंट्स की सूरत में है। और जब भी हम कोई शेप ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमें न्यू लेयर नहीं बनानी पड़ती। जब भी हम कोई शेप बनाएंगे तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने न्यू लेयर नहीं बनाई और शेप में यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक न्यू लेयर ऐड हो गई है। यहाँ से आप इसे कलर दे सकते हैं, डिफरेंट कलर जो भी आप चाहें यहाँ से कलर दे सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कस्टम को कलर की ज़रूरत है, आप यहाँ से उसे कलर जो है ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से इसको स्ट्रोक वगैरह दे सकते हैं। इसके स्ट्रोक की जो डेप्थ है उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ से आप ये सेट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का स्ट्रोक चाहिए, लाइनिंग में चाहिए, डॉटेड में चाहिए। उसके अलावा अगर आप इसको मज़ीद चेंज करना चाहें, यहाँ पे इसके कुछ और ऑप्शंस हैं। कॉर्नर्स किस टाइप के होने चाहिए, राउंड एजेस हों या फिर स्क्वायर एजेस हों, मोर ऑप्शंस में आप कुछ और देख सकते हैं। ये इसकी डिफरेंट इसके प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे हम एडवांस क्लासेस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको शेप्स और पाथ के बारे में बता रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक शेप बन गई है और ये एक बिल्कुल डिफरेंट लेयर के ऊपर बनी है और हमें नई लेयर भी नहीं बनानी पड़ी। शेप्स हमारे पास क्या होती हैं? शेप्स हमारे पास ये बेसिकली वेक्टर इमेजेस बनाने के लिए होती है, वेक्टर डिज़ाइन बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये शेप बनाई है और हम इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कंट्रोल टी दबाकर आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और यहाँ से आप जितना मर्जी इसे ट्रांसफॉर्म कर लें, छोटा कर लें, बड़ा कर लें। इंटर दबाने के बाद इसकी ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाएगी और यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल साइज़ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। चाहे आप इसे छोटा कर लें, चाहे आप इसे बड़ा कर लें, इसका साइज़ सेम रहेगा। और उसके अलावा अगर आप शेप्स को जो है पाथ में कन्वर्ट करना चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ कि पाथ क्या है। जैसे कि हमने कल ये सिलेक्शन टूल लिया था, यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्टिव एरिया आ गया। इस एक्टिव एरिया का ये आपको जो डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं, ये इसका पाथ है। अब आप इस शेप को पाथ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? आप डिफरेंट भी पाथ बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने शेप बना ली, आप चाहते हैं कि मैं इसी शेप को पाथ में कन्वर्ट कर लूं, तो आप यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे रास्टराइज कर लेयर कर दें और यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे इस पे इमेज की इस आइकन पे क्लिक कर दें तो ये आपके पास पाथ बन जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्ट उस शेप को ही पाथ में कन्वर्ट करें तो आप यहाँ से अपना पेन टूल सेलेक्ट करें और इस शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल इंटर दबा देंगे तो ये आपका पाथ बन जाएगा और आप इसे जो मर्ज़ी कलर चाहें उसमें आप ऐड कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास पेन टूल में पाथ और शेप का, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा पाथ भी यहाँ से बना के दिखा देता हूँ कि पाथ किस तरीके से बनाया जाता है और पाथ का कैसा लेआउट बनता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब पाथ के लिए हमें, यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे एक पाथ बनाते हैं तो इसके लिए नई लेयर नहीं बनी। पाथ के लिए हमें नई लेयर यहाँ पे बनानी पड़ेगी और उसको बनाने के लिए यहाँ पे हम न्यू लेयर वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। न्यू लेयर बना के फॉर एग्जांपल हमने एक यहाँ पे ये पाथ बनाया था, इसे मैं अनडू कर लूँ। यहाँ से न्यू लेयर लेके अगर हम यहाँ पे पाथ बनाते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास एक रास्टर इमेज होगी। और अगर हम इसे यहाँ से, हम आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसके कलर वगैरह की ऑप्शंस नहीं आ रही, इसके यहाँ पे फीचर्स डिफरेंट हैं। तो यहाँ से हम इसे शेप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे शेप में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, इसे हम यहीं से डायरेक्ट पाथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसे कंट्रोल इंटर दबाएंगे और हम इसमें जो भी कलर चाहें वो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये था इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इससे किस किस पर्पस के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी प्रैक्टिस के लिए मैं एक इमेज इसमें पुट करूँगा। ये इमेज जहाँ पे हमने इसे पुट किया है, यहाँ पे इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन की ऑप्शन आ रही है, यहाँ से हम इसे ड्रैग करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं और इंटर दबाने पे इसकी ये ट्रांसफॉर्मेशन ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब हमने ये इमेज यहाँ पे पुट की है तो ये एक न्यू लेयर में यहाँ पे पुट हो गई है। यहाँ पे एक छोटा सा आपको आइकन नज़र आ रहा होगा। ये हमारे पास जो छोटा सा थंबनेल नज़र आ रहा है, ये हमारे पास थंबनेल होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। जब आपके पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, लाइक अगर आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट का ये मकसद होता है कि जब आप यहाँ से डबल क्लिक करेंगे ये एक नई अलग विंडो में पॉपअप हो जाएगा और यहाँ पे आप इसकी जो मर्ज़ी अलग एडिटिंग करें और उसको यहाँ से सेव करें तो ये आपकी जो ओरिजिनल फाइल है यहाँ पे उसका वो सारा अप्लाई हो जाएगा। तो फिलहाल हम इसे नहीं छेड़ते, इसको हम यहाँ से इसके ऊपर जो भी हमने टूल यूज़ करना है, सबसे पहले हम इस लेयर को रास्टराइज करेंगे। रास्टराइज करने के लिए हम इस लेयर के नेम पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास रास्टराइज लेयर का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल ख़त्म हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे कि इस इमेज के बैक पे ये जो वाइट कलर है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ये कार PNG चाहिए। तो इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए और भी टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आज हम पेन टूल की बात कर रहे हैं तो हम पेन टूल से ही प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ हम पेन टूल लेते हैं। पेन टूल लेने के बाद यहाँ से हम डिफरेंट इसकी शेप्स बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने ये सिलेक्शन बना ली है। इस सिलेक्शन में यहाँ पे हमें थोड़े से चेंजेस चाहिए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये थोड़ा सा जो शेप है यहाँ पे ये एग्जैक्ट इसने कवर नहीं किया। अब इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसका ऐड एंकर पॉइंट टूल रखते हैं। ऐड एंकर से क्या होगा, हम यहाँ पे लाएंगे तो जहाँ पे हम एंकर पुट करना चाह रहे हैं उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक एंकर बना देगा। यहाँ से हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन से क्या होगा कि हम यहाँ पे जो हमारा एंकर पॉइंट है हम उसे उसे यहाँ से क्लिक करके उसे पकड़ के अपने हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। जो भी हैंडल हम यहाँ पे चेंज करना चाहें उसे चेंज कर सकते हैं। और ये हमने थोड़ा सा यहाँ से भी इसे सेट कर लें। यहाँ पे हम एक और एंकर ऐड करते हैं।
अब ये जो मैं यहाँ से टूल्स की शिफ्टिंग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने पेन टूल लिया तो उसके लिए मैंने पी दबाया है। और अगर हम यहाँ से इस पे कोई एंकर पॉइंट ऐड करने जा रहे हैं तो ऐड एंकर पॉइंट पर जाने के बजाय हम यहाँ से अगर आल्ट दबाएं या हम आल्ट दबा के हम इस शेप के ऊपर लेके आएँ तो यहाँ पे वो एंकर पॉइंट ऐड कर देगा। और अगर हमने यहाँ से कोई एंकर पॉइंट माइनस करना है तो उसके लिए हम यहाँ से यूं ही इसके ऊपर जाएंगे तो उस पर क्लिक करेगा तो उसका एंकर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। अब हम इसको इसका जो बैकग्राउंड है उसे अगर चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से हम इसके एंकर पॉइंट को जो है इसके शेप को हम एक पाथ में कन्वर्ट कर लेंगे। पाथ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल इंटर। अब ये देखें, जब हम पाथ में कन्वर्ट करते हैं तो उस शेप के अंदर के बजाय ये जो बाहर का हिस्सा होता है उस सब को वो सिलेक्ट कर लेता है। इस सिलेक्शन को इन्वर्स करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट की बताई थी, कंट्रोल शिफ्ट आई। कंट्रोल शिफ्ट आई के अलावा आप यहाँ से राइट क्लिक करके इसमें आप इसकी जो सिलेक्शन है वो इन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ से ये इन्वर्ट करने के बाद आप इसे क्या करेंगे, यहाँ से इस राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आप इसे लेयर विया कट या लेयर विया कॉपी कर दें। कॉपी करेंगे तो जो ये शेप है ये एज इट इज़ वहाँ पे कॉपी हो जाएगी। अगर विया कट करेंगे तो ये इस इमेज में से कट करके शेप को किसी और लेयर पे कॉपी कर देगी। यहाँ से लेयर विया कॉपी कर दी है तो यहाँ पे इसने एक अलग लेयर पे इसको पुट कर दिया है। ये देखें, अब इसका वो अपना वाइट बैकग्राउंड ख़त्म हो गया है। अब ये कुछ एजेस जो हैं ये कुछ ख़ास स्मूथ नहीं है। इन एजेस को आप मज़ीद रिफ़ाइन कर सकते हैं अपने पेन टूल के ज़रिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी इसमें बेहतरी आती जाएगी। तो इसी तरीके से आप किसी भी इमेज का जो है वो बैकग्राउंड वगैरह रिमूव कर सकते हैं। पेन टूल पे आप किसी भी इमेज की शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी शेप बनाना चाहिए, हमने पेन टूल से शेप बनाई हुई है, हम इसको एक और लेयर पे कॉपी करते हैं और इस लेयर को हम सिलेक्शन लेके ये इसमें को कलर दे देते हैं। ये देखिए, ये एक शेप बन गया है, आइकन टाइप बन गया है, लोगो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें मज़ीद डिटेल्स ऐड कर सकते हैं इस पर और शेप्स बना के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसका एक मिरर ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, ये आपको जो समझाने के लिए मैं रफली एक ड्रॉ कर रहा हूँ मिरर। यहाँ पे ये देखें, ये हमने इसका मिरर जो है उसको कॉपी किया है और वो इसके ऊपर यहाँ पे वो पुट हो गया। हम इस मिरर को कोई और कलर भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक या वाइट या जो मर्ज़ी आप कलर इस पे देना चाहें। इसी तरीके से आप इन शेप्स को बना के पूरी की पूरी एक शेप तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के इस लेक्चर में पेन टूल के तमाम फीचर्स का आइडिया हो गया होगा। मज़ीद आपका जो पेन टूल के बारे में क्वेश्चन है आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मैं आपके उन तमाम क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।